वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं कृष्णा वृंदा विहारी। मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम के एक डॉक्टर को कोमा में देखते हैं, जिसकी कृष्णा काफी देखभाल कर रहा होता है, क्योंकि अगर सत्या सही समय पर कोमा से बाहर नहीं आया तो कृष्णा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब सत्या के होश में आने से कृष्णा की जिंदगी में कैसे फर्क पड़ सकता है, यह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ से जाती है स्टोरी फ्लैशबैक में, जहाँ हमें कृष्णा के परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें उसके पिता होते हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। असल में कृष्णा एक ब्राह्मण परिवार से है जो रीति रिवाज वगैरह काफी मानते हैं। इसके बाद हमें कृष्णा की माँ अमरावती को भी दिखाते हैं, जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन्हें घर से बाहर तक सभी इज्जत करते हैं। बात करें कृष्णा की बहन की, तो वो कुछ महीनों से अपने पति महेश से अलग रह रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसी बीच हमें कृष्णा की नानी यानी कि अमरावती की माँ की फोटो को दिखाया जाता है, जो कि अब इस दुनिया में है नहीं। हालांकि कृष्णा की दादी अब भी जिंदा है और घर में सभी को हमेशा कुछ न कुछ चिढ़ाती रहती है। वहीं बात करें कृष्णा की, तो वो भी अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है और अपने कल्चर को पूरी शिद्दत से फॉलो करता है। वो ना तो नॉनवेज खाता है और ना ही शराब वगैरह पीता है। अब कृष्णा की हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग गई है, जिसके लिए वहाँ वो अपने जीजा महेश के साथ रहने वाला होता है। महेश वैसे तो कृष्णा पर पहले काफी रौब झाड़ता था, लेकिन बाकियों की तरह वो भी अमरावती से डरता है। जैसे ही उनका फोन आता है तो महेश एकदम से भीगी बिल्ली बन जाता है। फिलहाल इसके बाद कृष्णा अपनी नई जॉब पर जाता है, जहाँ पर वो भानु नाम की एक लड़की को देखता है, जो कि वहाँ पड़े एक खाली कैन को डस्टबिन में डाल देती है। और ये देखकर कृष्णा को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो भानु को बस यूं ही एक फूल देता है। अब ऑफिस में कृष्णा की मुलाकात रवि से होती है, जो कि उससे बातों ही बातों में बताता है कि मैं भानु को पिछले 2 सालों से पसंद करता हूँ, पर वो मुझे घास तक नहीं देती। कुछ देर के बाद कृष्णा को पता चलता है कि भानु ऑफिस में साफ सफाई का काम करती है, और साथ ही जो कृष्णा ने उसको फूल दिया था, उस चीज को भानु ने समझा कि कृष्णा उससे प्यार करता है और उसने फूल देकर प्रपोज किया है। ये बात जब रवि को पता चलती है तो वो कृष्णा को काफी भड़काता है, क्योंकि भानु भी कृष्णा को पसंद करती है। फिलहाल इस वक्त पर कृष्णा को एक लड़की दिखती है, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और वो समझ जाता है कि ये लड़की मेरी सोलमेट है। वो ये बात रवि से भी बताता है, और जब रवि उस लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की के चक्कर में कृष्णा पड़ा है वो असल में उनकी टीम लीडर वृंदा है। साथ ही वृंदा नॉर्थ इंडियन है, लेकिन उसे तमिल लैंग्वेज आती है। उसको देखते ही कृष्णा डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो, वृंदा को मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। इसलिए वो अगले ही दिन काम पर लग जाता है। हम देखते हैं कि वृंदा अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है, जिससे मिलने के लिए कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर नंदन आया होता है। दरअसल नंदन और वृंदा पहले रिलेशनशिप में थे, मगर किसी वजह के कारण उनका ब्रेकअप हो गया। तब से नंदन वृंदा के पीछे पड़ा हुआ है। इसी दौरान वहाँ कृष्णा भी आ जाता है, जिसको देखकर वृंदा नंदन से बचते हुए कृष्णा के साथ चली जाती है। जो बात नंदन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर कृष्णा की तो मानो कोई मुराद पूरी हो गई हो। वो वृंदा को कई तरह से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की सोचता है, मगर वृंदा उसके इरादे को जानते हुए भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब कृष्णा ऑफिस आता है तो नंदन और उसके कुछ चमचे पूरी कोशिश करते हैं कि कृष्णा वृंदा से ना मिल पाए। अब क्योंकि कृष्णा ऑफिस में जूनियर था, वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। अब एक दिन जब कृष्णा ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि ऑफिस बिल्डिंग में आग लग गई है। यहाँ उसे वृंदा का ख्याल आता है, जिसे बचाने के लिए वो अंदर के केबिन का शीशा तोड़कर उसमें घुसता है, पर वृंदा वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। उल्टा कृष्णा ही धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो डॉक्टर सत्या उसको बताते हैं कि पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही बेहोश हुए थे, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये एक तरह का मॉक ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें ये सिखाया जा रहा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए कैसे निकलना है। अब कृष्णा ये जानकर काफी रिलैक्स महसूस करता है कि वृंदा एकदम सही सलामत है, और वृंदा भी समझ चुकी है कि कृष्णा उसको बहुत चाहता है। फिलहाल बात करें डॉक्टर सत्या की, तो कृष्णा की बहन सत्या की एक समय गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मगर अमरावती की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी के लिए लड़का देख लिया था। यहाँ सत्या वही डॉक्टर है जिसे हमने शुरुआत में कोमा में देखा था। इसी बीच कृष्णा को उसकी बहन का फोन आता है, जो बताती है कि माँ ने मेरे रूम में नानी की फोटोज दीवार पर चारों तरफ लगा दी हैं, क्योंकि उनको सपना आया कि नानी उनसे खुद बोल रही है कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर में पुनर्जन्म लेने वाली हूँ। और अमरावती को लग रहा होता है कि उसकी माँ उसकी बेटे की बच्ची के रूप में जन्म लेगी। फिलहाल हार न मानते हुए आखिरकार
कृष्णा एक दिन मौका देखकर वृंदा को कॉफी के लिए पूछ ही लेता है, तो वो उसको रात में एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जहाँ जब वृंदा कृष्णा के साथ जाती है तो ये देखकर वहाँ पर मौजूद नंदन खून से खौल उठता है। इसलिए जब वृंदा और कृष्णा जाने वाले होते हैं तो कृष्णा वृंदा से कहता है कि मैं बाइक लेकर आता हूँ, तुम 2 मिनट यहाँ पर वेट करो। अब क्योंकि वृंदा ने यहाँ नंदन के साथ जाने से मना कर दिया था, साथ ही वो नशे में भी थी, तो नंदन कृष्णा से शर्त लगाता है कि अगर तुम 10 मिनट में बाइक पार्किंग से लेकर यहाँ आ गए तो मैं वृंदा को तुम्हारे साथ जाने दूंगा, और अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो वृंदा मेरे साथ जाएगी। उसकी इस शर्त को कृष्णा एक्सेप्ट कर लेता है, पर जब वो पार्किंग में जाता है तो वहाँ नंदन के दोस्त उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णा उन्हें काफी बुरी तरह मारता है और टाइम के पहले ही आकर वृंदा को साथ लेके जाता है। जिसके बाद वृंदा कृष्णा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है, जिस दौरान मौका देखकर कृष्णा वृंदा को प्रपोज कर ही देता है। अब क्योंकि वृंदा तो नशे में है इसलिए वो हाँ कर देती है, पर सुबह उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी। वो कृष्णा को पसंद तो करती है लेकिन किसी वजह के कारण वो रिश्ता नहीं बनाना चाहती। वो ऑफिस जाकर कृष्णा से साफ साफ कह देती है कि मैं कल नशे में थी इसलिए हाँ कर दिया था। इस पर कृष्णा उससे रीजन पूछता है कि आखिर तुम मना क्यों कर रही हो, तो वृंदा उसे कोई वाजिब कारण नहीं बता पाती, जिस पर कृष्णा अब हर जगह उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर वृंदा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। जिससे परेशान होकर वृंदा मुन्नार चली जाती है, लेकिन कृष्णा को वृंदा की रूममेट से पता चल जाता है कि वो कहाँ गई है, तो वो तुरंत मुन्नार वृंदा से मिलने निकल जाता है। यहाँ वो वृंदा से मिलकर फिर से वही सवाल करता है, तो वृंदा उसे बताती है कि मुझे POI यानी कि प्रीमैच्योर ओवरियम इनसफिशिएंसी नाम का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। इस पर कृष्णा वृंदा से कहता है कि देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अगर बच्चे की जरूरत पड़ेगी तो हम गोद ले लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। इस बात से तो वृंदा काफी खुश हो जाती है और वो कृष्णा से शादी करने को तैयार, लेकिन उसकी एक शर्त है कि कृष्णा अपने घर वालों से उसके इस डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं छिपाएगा, तभी वो कृष्णा से शादी करेगी। क्योंकि इसी वजह से नंदन के पेरेंट्स ने उसके साथ रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया, पर इसके बावजूद नंदन उसके पीछे पड़ा हुआ है। वृंदा नहीं चाहती कि शादी के बाद कोई उसे इस बात का ताना मारे। अब इसी बीच कृष्णा को अमरावती की कॉल आती है, जो कि बताती है कि तुम्हारी बहन की डिलीवरी होने वाली है। कृष्णा को लगता है कि वृंदा के बारे में अमरावती को बताने का यही बिल्कुल सही समय है, इसलिए वो अपने घर इस बारे में बात करने के लिए पहुंचता है, जहां अमरावती बच्चे के जन्म लेने के बाद से थोड़ा दुखी है, क्योंकि लड़की नहीं बल्कि लड़का हुआ है, मतलब कि अमरावती की माँ का पुनर्जन्म नहीं हुआ। अब अमरावती को उदास देख उनके पति उनसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सपने में बोला था कि वो तुम्हारे परिवार में जन्म लेगी, मगर उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि वो तुम्हारी बेटी के जरिए ही इस दुनिया में आएगी। हो सकता है कि वो कृष्णा की बेटी और हमारी पोती बनकर आ जाए, इसलिए हमें तुरंत कृष्णा की शादी करा देनी चाहिए। ये बात सुनकर अमरावती का चेहरा तो खिल जाता है, लेकिन कृष्णा का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि अब अमरावती को उससे उम्मीद है। और दूसरी तरफ वृंदा उसको लगातार फोन करके पूछ रही होती है कि तुमने अपने घर में ये बात बताई कि नहीं। अब यहाँ कृष्णा बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए वो डॉक्टर सत्या के पास जाकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। दरअसल कृष्णा बस इतना चाहता है कि सत्या कृष्णा को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दे और सभी को बताएं कि क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लगने के कारण मिडिल स्टंप में दिक्कत आ गई, जिस वजह से कृष्णा कभी बाप नहीं बन पाएगा। जिस झूठ को बोलने के लिए सत्या पहले तो राजी नहीं होता, पर कृष्णा उसको बार बार कहकर मना ही लेता है। फिर सत्या अमरावती समेत उसके परिवार के सभी लोगों से इस बारे में बताता है। ये बात सुनकर अमरावती फिर से उदास हो जाती है कि मेरे बेटे के साथ अब शादी कौन करेगा। जिस चीज का फायदा उठाकर कृष्णा अमरावती से वृंदा के बारे में बता देता है और इस रिश्ते के लिए अमरावती तुरंत मान भी जाती है। अब क्योंकि वृंदा की फैमिली नॉर्थ इंडियन है तो वो हिंदी बोलते हैं पर तेलुगु नहीं समझते, और कृष्णा की फैमिली साउथ इंडियन है तो वो तेलुगु बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं समझते। जिस चीज का फायदा उठाकर कृष्णा अपने परिवार से कहता है कि वृंदा के पापा कह रहे हैं कि उन्हें मेरी इस प्रॉब्लम से कोई परेशानी नहीं है, और इस तरह वृंदा और कृष्णा की हो जाती है शादी। जिसके बाद कृष्णा और वृंदा हैदराबाद में जाकर एक साथ फ्लैट में रहने लगते हैं, जहां वो अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं, जिसमें दोनों बड़े खुश हैं। मगर कुछ ही महीनों के बाद उनके यहाँ पर कृष्णा के माता पिता और दादी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाते हैं। अब अमरावती जब वृंदा के रहन सहन को देखती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे कि अमरावती को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वृंदा नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से आए, साथ ही वृंदा के पहनावे से भी उसको प्रॉब्लम होती है। हालांकि वृंदा और कृष्णा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनकी
एक नहीं सुनती। इसी तरह एक दिन वृंदा अमरावती के साथ घर का सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ पर अचानक से वृंदा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर अमरावती उसे सीधे डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर अमरावती से कहते हैं कि वृंदा प्रेग्नेंट है। ये बात को सुनकर अमरावती को तो लगता है शॉक, क्योंकि डॉक्टर सत्या ने उसे बताया था कि कृष्णा कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए उसे शक होता है कि वृंदा के पेट में कहीं किसी और का बच्चा तो नहीं है, जिस कारण उसे वृंदा से और भी ज्यादा सख्त नफरत हो जाती है और अमरावती अब रोज किसी न किसी बहाने से वृंदा को परेशान करने लगती है, लेकिन वृंदा उन्हें कुछ नहीं कहती। इसके बाद एक दिन वृंदा कृष्णा के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और कृष्णा से शाम को टाइम पर आने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसको पूजा करनी है। अब उनकी ये बात अमरावती ने सुन ली होती है, इसलिए वो जानबूझकर शाम को कृष्णा को लेकर मंदिर जाती है, जहां वो जानबूझकर देर कर देती हैं ताकि कृष्णा समय पर घर न जाए और उसकी पूजा न हो। कृष्णा के समय से घर न पहुंचने के कारण वृंदा तो काफी गुस्सा होती है और सीधे सोने चली जाती है। पर जब वो सुबह उठती है तो कृष्णा उसको लेट आने के लिए माफी मांगता है और वृंदा भी उसको माफ कर देती है। फिर एक दिन कृष्णा की बहन के घर एक फंक्शन होता है तो कृष्णा के पिता और दादी वहां चले जाते हैं, लेकिन अमरावती नहीं जाती। वो कहती है कि मैं शाम को बुआ के साथ आऊंगी। अमरावती ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो वृंदा को टॉर्चर करना चाहती है और जैसा कि उसने सोचा होता है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। अमरावती बातों ही बातों में वृंदा के मॉम डैड को बहुत ही बुरा भला बोल देती है, लेकिन इस बार वृंदा सहन नहीं करती और उल्टा उसको सुनाकर कमरे में चली जाती है। जिसके बाद शाम को जब कृष्णा घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ तो फंक्शन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वृंदा अपने कमरे में है। कृष्णा वृंदा को किसी तरह से मनाकर फंक्शन में चलने के लिए रेडी करता है और वृंदा काली साड़ी पहन लेती है, लेकिन अमरावती के मुताबिक पूजा में काली साड़ी पहनकर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो वृंदा को साड़ी बदलने के लिए बोलती है। लेकिन इस बात को लेकर वृंदा और अमरावती के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है। वहाँ कृष्णा दोनों को ही शांत करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा होता ही नहीं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वृंदा कृष्णा को घर से जाने के लिए बोल देती है और ये देखकर अमरावती भी अपना सामान पैक करके वहां से सीधा अपनी बेटे के घर चली जाती है। यहाँ बेचारा कृष्णा समझ ही नहीं पाता कि वो करे क्या। वो अपनी माँ और वृंदा दोनों से ही प्यार करता है, जिस कारण वो वृंदा को कई बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा होता ही नहीं। वृंदा तो कृष्णा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कृष्णा बड़ी टेंशन में होता है, तभी उसके दोस्त उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने पर मजबूर करते हैं और क्योंकि पहली बार कृष्णा ने पी होती है तो वो अपने होश में भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो सीधा भी नहीं चल पाता, जिस कारण वो नशे में अपनी बाइक कहीं जाकर ठोक देता है। फिलहाल अगली सुबह वृंदा अपनी दोस्त के साथ डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि लगातार उसके पीरियड्स मिस हो रहे होते हैं। तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर वृंदा से बताती है कि तुम माँ बनने वाली हो। इस पर वृंदा उस डॉक्टर से अपने डिसऑर्डर के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जवाब में डॉक्टर कहती है कि कभी कभी रेयर केसेस में इस डिसऑर्डर के होते हुए भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, इसलिए तुम बस अपना ख्याल रखो। ये खबर सुनकर वृंदा काफी खुश होती है और वो ये बात कृष्णा को कॉल करके बताना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको डाइवोर्स पेपर्स मिल जाते हैं, जिन्हें जाहिर है अमरावती ने भेजा होगा। इसलिए वृंदा गुस्से में कृष्णा से कुछ कहती नहीं, मगर वृंदा की ये उदासी उसकी दोस्त से देखी नहीं जाती, इसलिए वो वृंदा के प्रेग्नेंट होने वाली बात को कृष्णा से बता देती है। यह सुनकर कृष्णा काफी खुश होता है और भागते हुए वृंदा से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन वृंदा दरवाजा नहीं खोलती, जिस पर कृष्णा उसको कहता है कि तुम देखना, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और वो तुरंत अमरावती के पास जाकर उनसे कहता है कि आप दादी बनने वाली हैं। ये बात सुनकर अमरावती कृष्णा से सवाल करती है कि जब तुम कभी बाप नहीं बन सकते तो उसके पेट में किसका बच्चा है। उनकी ये बात सुनकर कृष्णा समझ चुका है कि ओहो, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए वो अमरावती से सारी सच्चाई बयान कर देता है। लेकिन अमरावती उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वो ये सब कुछ वृंदा की गलती को छुपाने के लिए बोल रहा है। अमरावती को विश्वास दिलाने के लिए कृष्णा डॉक्टर सत्या से मिलने के लिए जाता है ताकि वो अमरावती को सब कुछ बता पाए, लेकिन कृष्णा की किस्मत फूटी भी होती है। पता चलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से सत्या कोमा में है और यही वजह है कि कृष्णा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है कि अगर सत्या को मोटिवेट करोगे तो वो फिर से जाग जाएगा। इसलिए कृष्णा उसे मोटिवेट करने की अलग अलग कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वो वृंदा की दोस्त के जरिए उसके लिए फल और जूस वगैरह भेजता है ताकि उसका बच्चा सही रहे, और वृंदा भी बच्चे के लिए ये सब
कुछ खाती पीती है। कृष्णा अब काफी ज्यादा उदास रहने लग जाता है, जिसकी ये उदासी अब अमरावती से देखी नहीं जाती और अपने बेटे के लिए वो वृंदा से माफी मांगने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा इतने दिनों तक कभी भी सीरियस नहीं हुआ और वो जो भी कह रहा है वो सच है। इसीलिए अब कृष्णा उन्हें लेकर वृंदा से मिलने ऑफिस पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि वृंदा सब कुछ छोड़कर अपने घर दिल्ली जा रही है और इस वक्त वो एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी होगी, जिस कारण कृष्णा और अमरावती उसको रोकने के लिए सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। मगर रास्ते में उनका रास्ता नंदन और उसके गुंडे रोक लेते हैं, क्योंकि वो कृष्णा से अपना बदला लेना चाहता है। यहाँ कृष्णा अमरावती को एक ऑटो करके एयरपोर्ट भेज देता है और उनके जाते ही कृष्णा नंदन और उसके गुंडों की काफी ज्यादा पिटाई करता है, जिसके बाद वो भी जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि अमरावती उसके पहुंचने से पहले वृंदा से अपने किए के लिए माफी मांग रही है। यहाँ कृष्णा अपने झूठ के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे अमरावती और वृंदा के बीच की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है। वृंदा भी कृष्णा को इन सब के लिए माफ कर देती है, जिसके कुछ दिनों के बाद वृंदा की होती है एक बेटी, जिसे अमरावती अपनी माँ का पुनर्जन्म मान रही होती है। इसलिए सभी काफी खुश होते हैं। बाकी रही डॉक्टर सत्या की बात, तो मूवी के आखिरी सीन में उन्हें होश आ जाता है और वो कृष्णा से कहते हैं कि तुम्ही ने मेरी यह हालत की है। दरअसल जब नशे में कृष्णा बाइक चला रहा था तो उसने अनजाने में सत्या को ही ठोक दिया, जिससे वो कोमा में गया। फिलहाल इसी फनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।